सभी साथियों के लिए राम राम खम्बागणी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube परिवार पर। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं हमारे BSTC सेकेंड ईयर की जो परीक्षा है वो अब कल से शुरू होने वाली है 1 अक्टूबर 2025 से। तो आप लोगों के लिए जो 9 पेपर हैं उन 9 पेपर के प्रत्येक यूनिट के बारे में आपको अंकभार के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ज़रा लास्ट तक आप लोग इस वीडियो पर बने रहेंगे और इन चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे साथियों कि अपन को कितने पेज भर के आने हैं और क्या क्या किस तरीके से लिखना पड़ेगा और पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, फेल अगर हो जाते हैं तो किस तरीके, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं आपको पूरा डाउट क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखते रहें और तसल्ली के साथ में देखें, एक एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे। सबसे पहला जो हमारा पेपर है आप लोगों को सबको विदित है, बच्चे और सीखना। बच्चे और सीखना जिसका अंक भार है आपका 70 नंबर का है। इसकी समय सीमा 3 घंटे का पेपर है। इस पेपर में पास होने के लिए आपको 28 अंक की आवश्यकता है। तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर कि आपको 70 में से 28 अंक लाने हैं, यानी प्रत्येक पेपर के अंदर 40% अंक लाना अनिवार्य है। अगर आप 40% अंक से कम लाते हैं तो आप लोग फेल माने जाओगे। और ध्यान रखें, फेल होने के लिए तो कोई चांस ही नहीं है हमारे यहाँ पर। ध्यान रखें, कोई जगह नहीं है फेल होने वाले विद्यार्थी के लिए, क्योंकि फेल होना हमने सिखाया नहीं। यहाँ पर हमने पास होना सिखाया नहीं, हमने यहाँ पर स्कोर बनाना सिखाया है। लगातार पिछले 6 साल से आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर, आपके जो सीनियर्स स्टूडेंट हैं वो आज सरकारी नौकरी में भी अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं, उनसे आप लोग अपने आस पड़ोस में पूछना कि खुराना क्लासेस यूट्यूब परिवार जो है आप लोगों के लिए 6 साल से लगातार सेवा कर रहा है इस क्षेत्र के अंतर्गत BSTC में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए। तो पहला जो हमारा पेपर है वो बच्चे और सीखना है। इसमें आपके 8 यूनिट है साथियों और प्रत्येक यूनिट का अंकभार आपको सामने लिखा हुआ है। पहली यूनिट का नाम है सीखना, जो हमारी 10 अंकों की है। दूसरी यूनिट है सीखना बुद्धि और अभिप्रेरणा, ये आपकी भी 10 अंकों की है। तीसरी यूनिट है व्यवहारवाद एवं संज्ञानवाद, वो 10 नंबर की है। और सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत, ये आपकी 7 नंबर की है चौथी यूनिट। पांचवी यूनिट है सीखने में समाज की भूमिका, ये 10 अंक की है। और भाषा एवं सोच, छठवीं यूनिट आपकी 10 अंक की है। और सातवीं यूनिट है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, यह भी 7 अंकों की है। और आठवीं यूनिट है अंतिम इस प्रश्न पत्र की खेल एवं शिक्षा, जो 6 अंकों की है। तो आप लोगों को पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, यानी 28 अंक आप लोग लाएंगे और 28 अंक आसानी से आ जाते हैं साथियों। आप लोग ये जो पेपर है आपका साइकोलॉजी का है, और आप लोग 3rd ग्रेड की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए तो आपने साइकोलॉजी पढ़ा होगा, रेट पात्रता में भी आपने पढ़ा होगा। तो कोई खास ज़्यादा कठिन पेपर नहीं है, ये आसानी से आप लोग पास हो जाओगे। और बाद में आप लोगों को कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको अभी इसी वीडियो के अंतर्गत लास्ट में चर्चा करूंगा, पूरी तरीके से आप लोग तसल्ली बना के देखेंगे। सेकंड पेपर है आपका विद्यालय संस्कृति प्रबंधन एवं शिक्षण, ये भी आपका 70 अंकों का पेपर है। ये भी 3 घंटे का होगा और इसमें भी पास होने के लिए आपको 28 अंक चाहिए कम से कम। और इसमें आपकी 7 यूनिट है। पहली यूनिट आपकी है विद्यालय की संकल्पना, ये 10 अंकों की है। दूसरी यूनिट है शिक्षा संचालन की व्यवस्था, यह 10 अंकों की है। विद्यालय के प्रकार, यह यूनिट भी आपकी 10 अंकों की है। विद्यालय संस्कृति एवं परिवेश, यह आपकी 8 अंकों की है। शिक्षा का नीति शास्त्र, यह यूनिट आपकी 5वीं 10 अंक की है। और शिक्षक का व्यक्तित्व भी 10 अंकों की है। और अंतिम यूनिट है 7वीं शिक्षक एवं अनुसंधान, यह आपकी 12 अंकों की है। तो इस तरीके से टोटल आपके 70 अंक हो जाते हैं और 70 में से पास होने के लिए आपको 28 अंक लाने अनिवार्य है। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 अपने का तीसरा जो पेपर है। उससे पहले आप लोग देखेंगे कि जो विद्यार्थी हमारे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, वाकिफ में पास होना ही हमने नहीं सिखाया, हमने पास होना तो सिखाया ही नहीं, हमने यहाँ पर अच्छी परसेंटेज बनाना सिखाया है। अब बहुत से विद्यार्थी सोचते होंगे सर पास ही होना है हमें, तो देखो पास तो आप खुद ही हो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ से भी पढ़ें, चाहे आप 2-4 पन्ने भी पढ़ेंगे ना तो भी पास हो जाएंगे। आप 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन साथियों, जो आप लोग परसेंटेज बनाओगे वो आपके लिए आजीवन एक हौसला प्रदान करेगी कि हाँ हमने अच्छी तैयारी की थी। और यहाँ पर आप लोग जो हमारा BSTC है थोड़ा सा बेस है, इस बेस के अंतर्गत आप लोग अगर कुछ सीखेंगे ना तो आगे आपको बहुत काम आएगा 3rd ग्रेड में ही। तो ये आप लोगों के लिए, अगर आपके पास समय कम है, अब देखिएगा आपको आज रात का समय है
और आज रात में आप किसी भी कंडीशन में किसी भी तरीके से अपने पेपर को कवर कर पाएंगे आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है। और इतना ज़्यादा मटेरियल पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है इसके अंदर का, अगर कोई किसी को पास ही होना है तो। लेकिन मैं खुद कह रहा हूँ इस चीज़ को, आप लोग इस ऑफ़र का लाभ उठा लीजिए, आप लोगों के लिए परसेंटेज भी अच्छी बनेगी, समय भी आपको कम लगेगा। ये मैं आपको जो 27 मॉडल पेपर साथियों दे रहा हूँ, ये वो प्रश्न है जो आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। ये मेरी जो रेलगाड़ी आप लोग देख रहे हो साथियों, ये आप पहली बार देख रहे हो। इससे पहले मेरे 5 बैच निकल चुके हैं सेकेंड ईयर वाले। वो विद्यार्थी भी अभी सरकारी सेवा में कार्यरत है, आप उनको एक बार जा कर के पूछिएगा कि खुराना क्लासेस यूट्यूब पर मैं जो कंटेंट आपको देता हूँ या एप्लीकेशन में आप लोगों को जो कंटेंट मैं आपको प्रदान करता हूँ, वो कंटेंट कितना लाभदायक होता है ना। और इसी साल हमने अपना जो स्कोर किया है 92.16% अंकों के साथ में। एक विद्यार्थी है हमारी जिसका नाम है निशुबाई मेघवाल, निशा मेघवाल है, खेरतल तिजारा से रहने वाली हैं, है ना। तो केदारनाथ जो कॉलेज है उसकी, वहाँ से टॉप किया है उन्होंने, वो हमारे यहाँ से पढ़ी हुई है। और इसके नीचे इतने सारे विद्यार्थी कि 80+ % वाले विद्यार्थी तो हज़ारों आपको देखने को मिलेंगे हमारे टेलीग्राम पर ही, उनका प्रूफ दिया गया है। तो आप इसका ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करेंगे। और तीसरा हमारा जो पेपर है वो है आधुनिक विश्वविद्यालय शिक्षा। ये आपका 70 अंकों का है। इसमें आपकी 7 यूनिट है। पहली यूनिट है आधुनिक विश्व की 3 प्रमुख प्रक्रियाएं, ये आपकी 12 अंकों की यूनिट है। सेकंड यूनिट है आधुनिक विद्यालयों का स्वरूप एवं समीक्षा, यह भी 10 अंकों की है। वैश्वीकरण एवं शिक्षा तीसरी यूनिट 8 अंक की है। स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा का विकास, ये हमारी चौथी यूनिट है, 10 अंकों की है। 1992 के बाद भारतीय शिक्षा की उभरती हुई विकास की तस्वीर, तो ये भी आपकी 12 अंकों की है। शैक्षणिक नवाचार और पहल से परिचय भी आपकी 6वीं यूनिट 10 अंकों की है। गुणवत्ता शिक्षा में शैक्षणिक प्रबंधन का आंकड़ों का प्रबंधन या महत्व, ये आपकी 8 अंकों की है। इस तरीके से आपको पास होने के लिए इस पेपर में भी 28 अंकों की ज़रूरत पड़ेगी, अनिवार्य है साथियों। अगला हमारा जो पेपर आता है वो है हिंदी भाषा शिक्षण का, यानी हिंदी का पेपर है। ये आपका 60 अंकों का है, ठीक है। और 60 अंक में से आपको पास होने के लिए 40% यानी 24 अंक लाने कंपलसरी है। इसमें आपको 7 यूनिट मिलेंगी इस पेपर के अंदर। भाषा शिक्षण के उद्देश्य, आपकी पहली यूनिट 5 नंबर की है। मौखिक अभिव्यक्ति आपकी सबसे ज़्यादा नंबर की है, 15 नंबर की है दूसरी यूनिट। और तीसरी यूनिट का नाम है पढ़कर समझना। तो ये दोनों यूनिट आपकी 30 नंबर की बैठ रही है साथियों, तो इन दोनों को ही पढ़ के चले जाओ, आप लोग पास आउट हो जाओगे। उसके बाद आपकी चौथी यूनिट है लिख करके अभिव्यक्त करना, यानी लिखने की अभिव्यक्ति, ये आपकी है 10 नंबर की। और साहित्य के विविध पहलू, यहाँ पर आप लोग साहित्य के बारे में पढ़ेंगे तो 5 नंबर की है। भाषा संरचना के विविध पहलू की बात करेंगे तो ये 5 नंबर की है। और 7वीं यूनिट आपकी मूल्यांकन, ये भी 5 नंबर की है। साथियों मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर विश्लेषण करके बताऊंगा कि जो आपकी 7वें नंबर की यूनिट जो हर यूनिट में हर पेपर में आपकी जुड़ी हुई है, जिसको हम बोल रहे हैं मूल्यांकन, यानी कि एबोल्यूशन जो है, यानी CCE, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन एक ऐसी यूनिट है जो आपकी प्रत्येक सब्जेक्ट में जुड़ी हुई है। और इसको आप लोग कहीं भी पढ़ लें किसी भी पेपर के अंदर का, तो वो एक जैसी आपको दिखाई देगी। तो आप लोग इस यूनिट को एक बार पढ़ लीजिए, आपको हर पेपर में आपको 5-7 नंबर की देखने को मिलेगी। चाहे वो हिंदी का पेपर हो, चाहे गणित का हो, चाहे संस्कृत का हो, या फिर सामाजिक ज्ञान का हो, चाहे विज्ञान का हो, चाहे स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का हो, कोई भी पेपर हो सकता है आपका सेकेंड ईयर में, उसमें ज़रूर हम बात कर लेते हैं हमारे इंग्लिश के पेपर की। साथियों इंग्लिश का जो पेपर आपका 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है इसके कंटेंट को। ये पेपर जो आपका है 60 नंबर का है और इसमें पास होने के लिए आपको 24 अंक की आवश्यकता है। हालांकि इंग्लिश के पेपर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है, लेकिन हमने विद्यार्थियों की सरलता को देखते हुए साधारण से हमने प्रत्येक यूनिट को फर्स्ट पार्ट जो आपका ए पार्ट दिया गया है, उसके पार्ट हमारे यहाँ पर 4 यूनिट है पहले पार्ट में, उनको मैंने 20 नंबर में डिवाइड कर दिया, ठीक है। 20 नंबर में डिवाइड करके देख लिया तो 5-5 अंक आपके यहाँ पर बट में आ रहे हैं। तो भाई पहली यूनिट आपकी लिसनिंग एंड स्पीकिंग आपकी 5 नंबर की है। साथियों ऑफिशियल वर्गीकरण नहीं है आप लोगों का इंग्लिश का, बाकी के सब पेपरों का ऑफिशियल वर्गीकरण है। मैंने आपको आपकी सुविधा के लिए आपको मैंने वर्गीकरण किया गया यहाँ पर अंक भार का, ठीक है। आगे देखेंगे आप लोग यहाँ पर सेकेंड यूनिट आपकी रीडिंग कम्प्रीहेंशन, ठीक है, यानी पढ़ करके समझना, ये 5 नंबर की है। उसके बाद इनहेंसिंग राइटिंग एबिलिटीज़, यानी कि लिखने की जो योग्यता की अभिव्यक्ति है वो भी आपकी 5 नंबर की मान ली। और इनहेंसिंग ओवरऑल पर्सनल प्रोफिशिएंसी ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, यानी कि शिक्षक और अध्यापक के मध्य में जो हमारी व्यक्तिगत दक्षताएं होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। इस यूनिट में 5वें नंबर की है, ठीक है। 5 अंकों की मैंने मान ली, तो
पूरे के पूरे ऑल ओवर पार्ट नंबर ए को मैंने 20 अंकों में डिवाइड कर दिया आपकी सरलता के लिए। तो 5-5 अंक बट में आ गया प्रत्येक यूनिट के। तो इसको आप लोग ऑफिशियल नहीं माने, मैंने आपको सामान्य रूप से वर्गीकरण किया है। ऐसे ही इंग्लिश में जो आपका सेकंड पार्ट है बी, इसमें आपकी 5 यूनिट है साथियों, और पाँचों ही यूनिट को मैंने 8-8 अंक में बांट दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सेकंड पार्ट आपका 40 नंबर का मान लिया। तो 40 अंक का आपका पहला पार्ट सेकंड पार्ट है, 20 अंकों का आपका पहला पार्ट है। तो इस तरीके से टोटल ये 60 नंबर का हो जाता है। पहली यूनिट आपकी लर्नर एंड लैंग्वेज, सीखने वाला और उसकी भाषा, आपकी 8 नंबर की। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी भाषा की क्या है यहाँ पर संरचना, अंग्रेजी भाषा की क्या है संरचना, ये भी मैंने 8 अंकों की मान ली। टीचिंग स्ट्रेटेजीज एंड स्किल्स, यहाँ पर जो कुछ कौशल दिए गए हैं, सीखने के कौशल हैं और उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो 8 नंबर की है। प्लानिंग एंड मटेरियल डेवलपमेंट, ठीक है, योजनाएं और सामग्री का विकास, ये भी 8 नंबर की है। और आपकी जो सीसी है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, देखो इंग्लिश में भी आपको देखने को मिला है ये यूनिट, तो आप लोग जरूर पढ़ के जाएंगे, ये मैंने 8 नंबर की मान ली। तो इस तरीके से पूरा ऑल ओवर वर्गीकरण करके 8/5 में कर दिया, 8 × 5 में कर दिया, तो टोटल आपका 40 नंबर मैंने बना दिया। यूनिट नंबर बी की बात करते हैं, पार्ट बी की बात करते हैं, तो इंग्लिश में आप लोगों को इस तरीके से डिवाइड कर दिया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, आप लोग थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे होंगे, तो देखिए आप लोगों को मैंने इतना शानदार कंटेंट बनाया है, और ये लगभग हमारे 1500 प्लस स्टूडेंट, अभी मेरा देखो साथियों, अभी मैं आपको बता दूं यहाँ पर थर्ड ग्रेड की तैयारी में पहली बार करवा रहा हूँ। आप लोग इस चीज़ को हल्के में भी नहीं लें कि भाई पहली बार करवा रहे हैं। तो देखो पहला जो छोटा चैनल होता है ना, वो बड़ा धमाका करता है। ठीक है, छोटे छोटे जो टीचर्स होते हैं वो बड़ा धमाका कर जाते हैं, और बड़े टीचर जो हैं वो रह जाते हैं अक्सर। तो आप लोगों को मैं यहाँ पर अपनी तारीफ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको पहले ये जो आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, राज्य व्यवस्था, राजस्थानी भाषा, ठीक है, या फिर संविधान वगैरह से संबंधित जो आपको मैं नोट्स दे रहा हूँ साथियों, इसकी प्राइस ऑल ओवर 170 रुपये है। इसका आपको PDF कंटेंट आपके व्हाट्सअप पर भेज दिया जाएगा। व्हाट्सअप नंबर मेरा लिखा हुआ है, यहाँ पर संपर्क आप लोग कर सकते हैं, और इसका प्रिंट आउट निकलवा के आप लोग पढ़ेंगे। आप लोग पहले प्रूफ देखिएगा, उसके बाद आप लोग इनको परचेज कीजिएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तभी आप लोग खरीदें, वरना नहीं खरीदें इसको आप लोग। ठीक है भाई, एकदम बेस्ट कंटेंट है, एकदम क्वालिटी के साथ में। और इसकी टेस्ट सीरीज़ भी आप लोगों को मैंने खुराना क्लासेस एप्लीकेशन पर दी गई है, और यहाँ पर सारी चीज़ें आपको खुराना क्लासेस एप्लीकेशन पर मिलेंगी, चिंता मत कीजिएगा। आगे बात कर लेते हैं हम। अगला पेपर है हमारा, 6वां पेपर है गणित शिक्षण का। तो गणित की प्रकृति 8 नंबर की पहली यूनिट। संख्या एवं संख्या पद्धतियाँ, ये आपकी 12 नंबर की है। ज्यामिति एवं उसका मापन 12 अंकों की है। बीज गणित और बीज गणितीय चिंतन आपकी 8 नंबर की है। आंकड़ों का प्रबंधन और प्रायिकता भी आपकी 12 नंबर की है। और फिर से आ गया मूल्यांकन गणित में भी, तो ये 8 नंबर की है। देखो साथियों, गणित यूँ मूल्यांकन है ना, ये सब जगह आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम संस्कृत की। तो देखो संस्कृत का यहाँ पर ऐतिहासिक और वर्तमान संदर्भ की बात करते हैं, तो ये यूनिट आपकी 10 नंबर की है। उसके बाद संस्कृत भाषा की संरचना, ये हमारी सेकंड यूनिट है, 15 नंबर की है। संस्कृत भाषा शिक्षण भी हमारी 15 नंबर की यूनिट है। और कक्षा उपयोगी सामग्री का निर्माण, यानी कि कक्ष में क्या सामग्री उपयोग करते हैं उसकी बात करते हैं यहाँ पर, तो ये 10 नंबर की। फिर से मूल्यांकन आ गया, देखो संस्कृत में भी मूल्यांकन आ गया, तो ये आपके 10 नंबर की है। तो ये पेपर ऑल ओवर 60 नंबर का है, 3 घंटे का समय है, 24 नंबर पास होने के लिए इसमें ज़रूरी है। नेक्स्ट पेपर की बात करते हैं। 8वां हमारा पेपर है स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा। ये पेपर आप लोगों का 2 घंटे का होता है साथियों। ठीक है, ये 20 नंबर का पेपर होता है। इसमें पास होने के लिए आपको 8 नंबर चाहिए। तो देखिए पहली यूनिट आपकी है बच्चों का स्वास्थ्य एवं खुशहाली, ये 5 नंबर की है। बच्चों का स्वास्थ्य एवं विद्यालय, ये भी आपकी 4 नंबर की है। समावेशी शिक्षा 3 नंबर की है। योग एवं व्यायाम का स्वास्थ्य से संबंधित 3 नंबर की है। और विभिन्न खेल एवं शिक्षण विधियाँ आपकी 5 नंबर की है। अब कुछ विद्यार्थी यहाँ पर ऑब्जेक्शन लिखेंगे कमेंट में कि सर ये पेपर आपका 30 नंबर का होता है। भैया ये पेपर 30 नंबर का नहीं है, ध्यान रखें इस चीज़ को। आपके जो आंतरिक मूल्यांकन है, आपके आंतरिक मूल्यांकन 30 नंबर के होते हैं, लेकिन बाह्य मूल्यांकन आपका 20 नंबर का ही है। और हमारा जो पेपर है वो बाह्य मूल्यांकन कहलाता है। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये 20 नंबर का पेपर होता है, केवल और केवल 20 नंबर का। इसमें पास होने के लिए आपको 8 नंबर ही लाने हैं। ठीक है, आई बात समझ में सभी के। आगे बात करते हैं हमारा, देखिए ये आप लोग 27 मॉडल पेपर जो आप लोगों को दिए जा रहे हैं, नोट्स हैं एक तरीके से, बहुत शानदार कंटेंट है एकदम। और इसमें तकरीबन 12,000 से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे यहाँ पर इसको पढ़ रहे हैं। तो आप भी इनको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि मैं प्रति वर्ष यहाँ से
टॉपर्स स्टूडेंट निकालता हूँ, हकीकत बात है, आप मेरा विश्वास कीजिएगा। और अगर किसी विद्यार्थी को विश्वास नहीं है ना, तो मेरे टेलीग्राम को एक बार ज्वाइन कीजिएगा आप लोग, वहाँ पर आपको पूरी हिस्ट्री निकल के मेरी 6 साल की निकल के आ जाएगी, और तब आप लोग इसको ज्वाइन करेंगे। टेंशन लेना नहीं है। अगर किसी विद्यार्थी को परचेज नहीं करना तो मैं किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, बट अगर किसी के पास समय कम है और वो पढ़ना भी चाहता है कि मुझे पास भी हो जाऊँ, अच्छी परसेंटेज भी बन जाए, तो आप लोग एक बार ज़रूर इस मौके का फ़ायदा उठा लीजिएगा। केवल 27 मॉडल पेपर हैं, और वो भी व्याख्या के साथ में, और यहाँ से आपको सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बात करते हैं। हमारा 9वां जो पेपर है वो है आपका सामाजिक विज्ञान का। अब देखो कुछ विद्यार्थी, यहाँ पर मैं एक डाउट और क्लियर कर देता हूँ, बीच बीच में सब कुछ क्लियर कर रहा हूँ मैं। तो आपके जो 9वां पेपर है वो 2 होते हैं। 2 कौन कौन से? एक तो होता है सामाजिक का, और दूसरा होता है विज्ञान का। सामाजिक विज्ञान और एक विज्ञान। अब यहाँ पर आपका लगेगा केवल एक। आपने फॉर्म जब अप्लाइड किया होगा साथियों, जब आपने फॉर्म अप्लाइड किया होगा तो आप लोगों ने चूज किया होगा, या तो साइंस किया होगा या फिर सोशल साइंस किया होगा। तो आपने अगर साइंस किया है तो आपको केवल साइंस का पेपर ही मिलेगा एग्जाम हॉल में। अगर आपने सोशल साइंस किया है तो आपको सोशल साइंस का पेपर मिलेगा। तो मैं दोनों का यहाँ पर सिलेबस बता रहा हूँ, अपना अपना सिलेबस आप लोग देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सामाजिक विज्ञान वाले स्टूडेंटों की बात करता हूँ तो ये पेपर भी 60 नंबर का है। 24 अंक इसमें पास होने के लिए आवश्यक है, और इस पेपर की आपको यूनिट मिलेंगी 8 सामाजिक विज्ञान वाले की। पहली यूनिट है कुछ बुनियादी प्रश्नों से परिचय, ये 6 नंबर की यूनिट है। उसके बाद में सामाजिक विज्ञान का स्वरूप एवं पृष्ठभूमि, उसकी 8 नंबर का है। सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या निर्धारण व शिक्षा, ये 6 नंबर की यूनिट है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की चुनौतियाँ, यह 8 नंबर की यूनिट है। उसके बाद इतिहास का स्वरूप 6 नंबर की यूनिट है। भूगोल का स्वरूप 8 नंबर की यूनिट है। सामाजिक व राजनीतिक जीवन का अध्ययन, ये 8 नंबर की यूनिट है। और अंतिम यूनिट है इसकी 8वीं, सामाजिक विज्ञान पाठ्य पुस्तकों का शिक्षण एवं उसका मूल्यांकन। देखो फिर से मूल्यांकन आ चुका है, 10 नंबर की है ये। उसके बाद है विज्ञान के बाद, यहाँ पर देखिए साथियों, ये सामाजिक विज्ञान का है और ये हमारा विज्ञान का मान लो। देखो भाई, ये विज्ञान का है हमारा, क्या है? ये विज्ञान का पेपर है, आप लोगों को देखिएगा। ठीक है, ये हमारा विज्ञान का पेपर है साथियों, और इसमें आपकी टोटल है 6 यूनिट। इसमें पास होने के लिए आपको 24 नंबर ही चाहिए। अब जिसका विज्ञान का है वो विज्ञान का देंगे, जिसका सामाजिक विज्ञान का है वो सामाजिक विज्ञान का देना। तो विज्ञान में आपकी 6 यूनिट आती है। 6 यूनिट है। पहली यूनिट है आपकी विज्ञान की प्रकृति, 9 अंकों की है। और विज्ञान के शिक्षा शास्त्र संबंधी मुद्दे भी 9 नंबर की यूनिट है। विज्ञान और समाज 6 नंबर की यूनिट है। पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें, ये आपकी 9 नंबर की यूनिट है। और विज्ञान की विषय वस्तु 18 नंबर की यूनिट है। 5 मिनट सबसे ज़्यादा अंक बार है। और 9 नंबर की आपकी है मूल्यांकन। कौन सी है? मूल्यांकन। फिर से आ गया। तो जिस विद्यार्थी को मूल्यांकन वाली प्रश्नावली याद है, यूनिट आपको याद है, साथियों ध्यान रखें आप लोग, ये मूल्यांकन वाली जो यूनिट है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा करने वाली है। इसको आप लोग जरूर पढ़ के जाए। हर यूनिट में है, हाँ हर पेपर के अंदर ये ऐड हुई है। तो एक जगह आप लोग इसको किसी भी चैप्टर में, चाहे हिंदी भाषा में पढ़ लेना, चाहे विज्ञान में पढ़ लेना, चाहे संस्कृत में पढ़ लेना, एक जगह आप लोग पढ़ लेना कम से कम। अब आप लोग देख सकते हो कि मूल्यांकन कितना इंपॉर्टेंट है, शिक्षण की विधियाँ कितनी इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ के जाए इनको। और जिस विद्यार्थी ने अभी तक अगर हमारे खुराना क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आप उनकी पीडीएफ को एक बार ज़रूर देख करके जाएंगे, परचेज कर लें। और मात्र 89 रुपये में आपसे लेता हूँ। हालांकि 129 रुपये का कोर्स है, जिस पर मैंने 40% आपको डिस्काउंट दे करके क्या कर दिया, मात्र 89 रुपये कर दिया। और आज का आपके पास में समय है, आप सब ज्वाइन कर लेना भाई। ठीक है, और टेलीग्राम पर आप लोग प्रूफ देख लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर किसी को अच्छा लगता है तो ही आप लोग ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करके रखो आने वाले कंटेंट के लिए, आने वाली अपडेट के लिए। जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा, जो भी आपके लिए मिलेगा यहाँ से टूटा फूटा जो भी है, सब आप लोगों के लिए समर्पित है। थैंक यू सो मच।